हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर सेकेंड जो कि हमारा मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों का है, इसका यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 17 देख रहे हैं, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। समीकरण एक्स वाई पी एक्स जेड पी प्लस वाई जेड क्यू इक्वल टू एक्स वाई को हल कीजिए। ऐसा इक्वेशन देखते ही आपके मन में आना चाहिए कि इस चैप्टर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लैग्रांज समीकरण की मदद से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे गिवन दैट, यानी कि जो भी आपको गिवन होगा वो लिखेंगे प्लस वाई जेड क्यू इक्वल टू एक्स वाई। अब ये लिखने के बाद अब इसमें आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे बढ़ेंगे? लैग्रांज समीकरण से। यहाँ लैग्रांज का अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है। इसके बाद आपको क्या करना है, डी एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू जो दी गई है उसे हम लिखेंगे, ये एक्स की वैल्यू मान लेते हैं वाई की जेड की। तो डी एक्स इक्वल टू हमें क्या दिया गया है, एक्स जेड दिया गया है, इक्वल टू वाई की डी वाई की वैल्यू क्या दी गई है, हमें वाई जेड दी गई है, इक्वल टू डेल जेड की वैल्यू हमें क्या दी गई है, एक्स वाई दी गई है। ये पूरी वैल्यू हमें दी गई है। इसे चाहें तो अब समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 के प्रथम दो अनुपातों से पहले हम इन दोनों को लेंगे, फिर इसके बाद ये दोनों लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई जेड। अगर जेड को आप इस तरह भेजेंगे तो जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास बचा है डी एक्स डेल एक्स अपॉन डेल वाई। अब इसका क्या करेंगे, आप समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर इसका जब आप समाकलन करेंगे तो आपके पास आएगा लॉग एक्स इक्वल टू लॉग वाई। और एक क्या आता है हमारे पास, जब भी हम किसी भी का समाकलन करते हैं तो हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है, तो C1। तो इसे इस तरह भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इक्वल टू लॉग C1। लेकिन लॉग की प्रॉपर्टी से आपको पता है लॉग ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी। तो यानी कि लॉग एक्स अपॉन वाई इक्वल टू लॉग C1। लॉग से लॉग को कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे आपके पास बचेगा एक्स वाई इक्वल टू C1। ये आपके पास फाइनल बच जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पहले आप x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि आगे हो सकता है हमें ज़रूरत पड़े। इसे दे दीजिए समीकरण नंबर 2। और x की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो y इस तरफ चला जाएगा, तो y C1 यहाँ आ गया हमारे पास। ये x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि समीकरण नंबर 2 के अगले 2 अनुपात लेंगे हम। तो समीकरण नंबर 1 के अंतिम 2 अनुपातों से, समीकरण नंबर 2 के अंतिम 2 अनुपातों से। तो अंतिम 2 अनुपात कौन कौन से हमारे पास, यहाँ से आप देख सकते हैं समीकरण नंबर 1 में अंतिम 2 अनुपात कौन कौन से दिए गए हैं। हमें दिया गया है डेल वाई अपॉन वाई जेड इक्वल टू डेल जेड अपॉन एक्स वाई। तो क्या करेंगे, वाई से वाई को कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ पे जेड की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, हमारे पास एक्स की वैल्यू है। तो आप तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप समीकरण नंबर इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 से एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी वाई अपॉन जेड इक्वल टू डेल जेड, ठीक है, वाई C1। यहाँ से आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 3, यानी कि समीकरण नंबर 3 का यूज़ करके हमने यहाँ पे इसका मान रख दिया। किसकी, एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका तिर्यक गुणा कर देना है, ठीक है। तो अगर आप इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा C1 वाई डी वाई इक्वल टू जेड डेल जेड। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब इसको इस तरह पक्षांतरित कर दीजिए और इसका देन उसके बाद क्या करिए, समाकलन कर दीजिए। तो यहाँ पे पास आ जाएगा C1 वाई डी वाई इक्वल टू जेड माइनस का जेड डी जेड इक्वल टू 0। हमारे पास ये आ चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों सभी पक्षों में 2 का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे पास आ जाएगा 2C1 वाई डी वाई माइनस का 2Z डेल डी जेड इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 0 में आप करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई अगर हम करें तो वो 0 ही होता है, ठीक है। ये हमारे पास इतना आ चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसका समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो आपके पास आएगा 2C1 वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 2Z स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दीजिए, इस 2 से भी 2 का कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ पे आप कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लीजिए, मान लीजिए C2 आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लिया। तो आपके पास जो यहाँ पे बची हुई वैल्यू है वो टोटल हमारे पास C1 वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। अब यहाँ से आपको C1 की वैल्यू दिख रही होगी। C1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, इक्वेशन 2 से, तो हम वो रख देंगे एक्स अपॉन
वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। क्या हमने यूज़ करके लिखा है, यूजिंग सेकेंड, समीकरण नंबर सेकंड से हमने कहाँ पे किसका, इस C1 की मान रख दी, तो y से y कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया एक्स वाई माइनस का जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। फाइनल वैल्यू जो है वो हमें ये मिल चुकी है। अब हमारे पास दो सोल्यूशन मिल चुके हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर, इसको हमने समीकरण 2 दे रखा था 3, और इसको समीकरण 4 दे दीजिए। तो समीकरण नंबर 2 व 4 से अभीष्ट सामान्य हल अभीष्ट और सामान्य हल क्या निकल के आता है हमारे पास, निकल के आता है फाई एक्स वाई माइनस का जेड स्क्वायर, और वो ऊपर वाला हल क्या था हमारे पास, ऊपर वाला हल था x अपॉन वाई इक्वल टू 0, जहाँ पर जो हमारी फाई है वो क्या है, स्वेच्छ फलन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।